जय हिंद साथियों, एग्जाम डे पर आपका फिर से स्वागत है। आज हम देखेंगे हिंदी का एक अगला टॉपिक जिसका नाम है काल। तो काल को आज हम पूरा पढ़ेंगे इसी वीडियो में, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। आपका जो काल से एक क्वेश्चन आता है, आपके जिस भी एग्जाम में आपका हिंदी का सिलेबस आता है, यूपी पुलिस ही नहीं, सब में आपको काल से एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो उसमें काल का जो क्वेश्चन है, आज से आप गलत नहीं करोगे, वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। तो आपको वीडियो में पूरा सिखाया जाएगा कि काल के कितने भेद होते हैं, काल से किस प्रकार से क्वेश्चन बनने वाले हैं। तो आइए बिना देरी करे शुरू करते हैं। उससे पहले आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और हाँ, केवल आपको बैठकर देखना है, क्योंकि आपको किसी भी सब्जेक्ट की PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर प्राप्त कर सकते हैं उसको। तो PDF लेने के लिए आपको कमेंट करनी होगी PDF और जिस सब्जेक्ट की लेनी है उस सब्जेक्ट का नाम, और उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और आप वहां से डाउनलोड कर पाएंगे। तो आपको कुछ लिखना नहीं है, सिर्फ बैठकर देखना है एक अच्छे तरीके से। तो आइए शुरू करते हैं। तो काल क्या होता है? तो काल होता है आपका समय। काल होता है आपका समय, यानी कि टाइम। तो टाइम का निर्धारण किस प्रकार किया गया है? तो टाइम का निर्धारण 3 प्रकार से किया गया है, यानी कि इसके जो प्रकार हैं तो 3 प्रकार देखने को मिलते हैं। वर्तमान काल, भूतकाल और तीसरा आता है आपका भविष्यकाल। भविष्यकाल। तो इस प्रकार से आपके 3 काल देखने को मिलते हैं। वर्तमान जो समय, यानी कि वर्तमान काल किसे कहते हैं? तो वर्तमान काल जो अब समय चल रहा है, यानी कि अब जैसे कि मैं आपको हिंदी पढ़ा रहा हूं, तो यह आपका वर्तमान काल के अंतर्गत आएगा। और मैंने हिंदी के कुछ आपको चैप्टर पहले करा दिए गए हैं, जैसे कि आपका वर्णमाला हुआ, संधि हुआ और आपका हिंदी साहित्य का विकास हुआ। तो वह आपके किसके अंतर्गत आएंगे, यानी कि मैं उन्हें पढ़ा चुका हूं, वो आएंगे आपके भूतकाल के अंतर्गत, यानी कि पढ़ा चुका हूं। तो वह आएंगे आपके भूतकाल के अंतर्गत। और मैं आपको इस जो चैप्टर है, यानी कि आपका टॉपिक है काल, इसके बाद में एक नया चैप्टर लेकर आऊंगा, यानी कि मैं आपको इसके बाद जो अगला चैप्टर पढ़ाऊंगा, यानी कि नया चैप्टर पढ़ाऊंगा, तो वो किस काल के अंतर्गत आएगा? तो वो आएगा आपका भविष्य काल के अंतर्गत, यानी कि पढ़ाऊंगा, यानी कि पढ़ाऊंगा। तो इस प्रकार से आपके यह काल का विभाजन आपको याद हो गया होगा। इससे आपका कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा, बस आपके बेसिक ज्ञान के लिए यह आपको पता होना चाहिए कि वर्तमान काल जो अब समय चल रहा है, भूतकाल जो आपका समय पहले निकल चुका है, यानी कि जो समय, मैं लिख देता हूँ एक बार, यानी कि जो चल रहा है और जो समय निकल चुका है, जो समय निकल गया है, और जो समय आएगा, यह समय आएगा। तो इस प्रकार से आपके जो काल का विभाजन है वह आपके याद हो गया होगा। अब इन काल के भी आपको भेद देखने को मिलते हैं, यानी कि हम देखेंगे। तो आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप वीडियो को लाइक करें, क्योंकि आप बाद में भूल जाते हो इसको लाइक करना। तो इसमें देखेंगे हम, जैसे कि आपका पहला आएगा इसमें वर्तमान काल। वर्तमान काल किसे कहते हैं? तो वर्तमान काल को हम देखेंगे कि वर्तमान काल किसे कहते हैं, जिसमें
वर्तमान समय, वर्तमान समय का बोध हो। वर्तमान समय का बोध हो, तो वर्तमान समय का बोध कैसे हो सकता है? यानी कि जितनी भी तुम एक्टिविटी करोगे, यानी कि आपकी इसके अंतर्गत आपकी दिनचर्या, दिनचर्या, आपकी हलचल, सभी इसके अंतर्गत आएंगी। इसका उदाहरण देखेंगे हम, जैसे कि इसका उदाहरण है कुछ छात्र कक्षा में बैठे हैं, कक्षा में बैठे हैं। तो इस प्रकार से यह है कुछ छात्र कक्षा में बैठे हैं, यानी कि वर्तमान समय में बैठे हैं, यानी कि एक एक्टिविटी कर रहे हैं, वो बैठे हैं, पढ़ रहे हैं, तो आपकी एक्टिविटी आ गई इसमें, तो यह आपका वर्तमान काल हो गया। तो इसका हम भेद देखेंगे, वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं। तो आपके वर्तमान काल के भेद, भेद कितने होंगे? इसके भेद होते हैं, मुख्य तो होते हैं, मुख्य भेद होते हैं इसके 5 और कुल होते हैं 6। तो अब ये 5 और 6 क्या हैं, तो इनको मैं अच्छे से समझाऊंगा अभी। तो मैं इन पांचों जो आपके भेद हैं इसके, उनको लिख देता हूं ABC कर कर, जैसे कि ABC कर कर मैं इनके जो 5 और 6 भेद हैं, यानी कि किस प्रकार से 5 है और किस प्रकार से ये 6 होंगे। तो आपका पहला भेद होगा इसमें सामान्य वर्तमान, सामान्य वर्तमान काल। सामान्य वर्तमान काल, यानी कि पहला भेद आपका जो होगा वो होगा सामान्य वर्तमान काल। इसके बाद आएगा आपका पूर्ण। पूर्ण को इसका एक नाम और दिया गया है इसका, यानी कि जो काम पूरा हो गया है, यानी कि इस प्रकार से पूर्ण वर्तमान काल ही इसको कहेंगे, पूर्ण वर्तमान काल। अभी बताऊंगा मैं, इसकी डिटेल बाद में समझाऊंगा अभी परिभाषा के माध्यम से। सी है इसका, सी होगा इसका अपूर्ण। अपूर्ण को कहेंगे तात्कालिक। तात्कालिक वर्तमान, वर्तमान काल। इस प्रकार से आपका तीसरा भेद हो गया इसका तात्कालिक, तात्कालिक वर्तमान काल। इसके बाद आएगा आपका इसका डी, चौथा आएगा इसमें संभाव्य, संभाव्य वर्तमान काल। वर्तमान काल। इसके बाद आएगा आपका ई, जो होगा इसका, यानी कि जो पांचवा वर्तमान काल का जो पांचवा भेद होगा उसका नाम है संदिग्ध, संदिग्ध वर्तमान काल। तो इस प्रकार से तो आपके हो गए ये 5 मुख्य भेद, यानी कि वर्तमान काल के अगर आपसे क्वेश्चन बनता है कि वर्तमान काल के मुख्य भेद कितने होते हैं, तो वो होते हैं आपके 5। अगर क्वेश्चन आए आपके मुख्य को ना देकर उसमें पूछ लिया आपसे कुल भेद कितने होते हैं वर्तमान काल के, तो वो होते हैं आपके 6। तो जो छठा भेद होता है इसमें, जो छठा भेद होता है इसमें, यानी कि EF, यहाँ को लिख देता हूं मैं। तो यह होता है आपका हेतु, हेतु मध्य वर्तमान, वर्तमान। तो इसके अंतर्गत आपका क्या आता है, यानी कि कुछ जिस भी वाक्य में आपका
यानी कि जिस भी वाक्य में आपका यदि, तो, यानी कि यदि के साथ तो, यानी कि यदि ऐसा होता तो ऐसा हो जाता। तो इस प्रकार से आपका जितने भी, जिसमें भी आपको यदि दिखेगा तो वो आपका हेतु हेतु मत वर्तमान के अंतर्गत आएगा। तो इसकी आप परिभाषा देखेंगे हम, तो किस प्रकार से इनकी परिभाषा होने वाली है। तो इसमें हम पहला भाग पढ़ेंगे इसका, सामान्य वर्तमान काल। तो सामान्य वर्तमान काल में क्या होता है आपका, इसमें आपकी सामान्य जानकारी होती है, यानी कि जो सामान्य आप एक्टिविटी कर रहे हो वो सभी आपके सामान्य वर्तमान काल के अंतर्गत आते हैं, जिसमें कि आपका स्वभाव, दिनचर्याएं, स्वभाव, दिनचर्या और आदत। आदत तो इस प्रकार से जो आपके सामान्य ढंग से, जो सामान्य ढंग से सामान्य काल का बोध होता है जिसमें, उसको सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। इसका उदाहरण देखेंगे अब हम। तो इसका उदाहरण होगा छात्र प्रतिदिन हिंदी पढ़ते हैं। तो यह होगा इसका उदाहरण कि छात्र प्रतिदिन हिंदी पढ़ते हैं। और यानी कि इसमें लिख लेंगे आप, हम प्रतिदिन खेलते हैं। तो यह आपकी दिनचर्या हो गई, और यह आपका एक आदत हो गई और स्वभाव हो गया कि आपको प्रतिदिन खेलने जाना है। तो इस प्रकार से आप सामान्य वर्तमान काल जो है इसकी परिभाषा को आप सेटिस्फाई कर पाओगे, और आप इसके जो जितने भी क्वेश्चन बनकर आएंगे आपको ऐसे एक उदाहरण दे दिया होगा, और इसमें पूछा जाएगा आपसे कि इस जो वाक्य में आपका कौन सा काल है, और आपको 4 ऑप्शन दे दिए होंगे, सामान्य वर्तमान काल, पूर्ण वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल। तो आप उसमें सही आंसर लगाएंगे सामान्य वर्तमान काल। इसके बाद देखेंगे अगला, जो अगला इसका प्रकार है वर्तमान काल का, वो होगा आपका पूर्ण पूर्ण वर्तमान काल। पूर्ण वर्तमान काल, तो पूर्ण वर्तमान काल में क्या होता है, तो पूर्ण वर्तमान काल में आपका अभी अभी कार्य बीतने के संकेत मिलते हैं। यानी कि इसको लिख देता हूं मैं, इसको आसन्न भूत कहते हैं। आसन्न भूत भी इसको कहते हैं, यानी कि इसमें कार्य पूर्ण हो चुका होता है, अभी होने के संकेत इसमें मिलते हैं। यानी कि इसको आसन्न भूत कहते हैं, क्योंकि इसमें जो कार्य होता है बिल्कुल जस्ट अभी पूरा हो गया होता है, और उसमें अभी अभी कार्य के अभी अभी होने के संकेत मिलते हैं। यानी कि इसमें जो कार्य होता है अभी अभी, यानी कि इसी समय से जस्ट कुछ ही मिनट पहले, कुछ ही सेकंड पहले वह आपका कार्य पूर्ण हो चुका होता है। तो इसका आप उदाहरण देखेंगे, इसका उदाहरण होता है मैंने खाना खा लिया है। खा लिया है। तो इसमें हम देखेंगे कि
हम बता रहे हैं किसी को, जैसे कि हमने अपना खाना खाकर कंप्लीट कर दिया है, यानी कि मैंने खाना खा लिया है, तो यह आपका आएगा तो वर्तमान के अंतर्गत, और आसन्न भूत भी इसमें देखने को मिलेगा, यानी कि जो हमने खाना खाने का जो हमारा कार्य था उसको हम पूर्ण कर चुके हैं एक तरीके से। और इसमें दूसरा उदाहरण देख रहे हैं, दूसरा उदाहरण है मेरा नौकर बाजार जा चुका है। जा चुका है, तो इसमें देखेंगे तो आपको चुका है शब्द भी आपको इसमें देखने को मिलेगा, यानी कि मेरा नौकर बाजार जा चुका है, यानी कि वो जस्ट कुछ ही मिनट पहले, कुछ ही समय पहले वो जा चुका है। तो इस प्रकार से आपका जो आसन्न भूत के अंतर्गत यानी कि अभी अभी पूर्ण होने के संकेत मिलते हैं, यानी कि अभी अभी काय के जो कार्य पूर्ण के संकेत हैं, कार्य पूर्ण के संकेत हैं, उसमें अभी अभी होने के संकेत इसमें देखने को मिलते हैं। इसका जो अगला टाइप हम देखेंगे जो है आपका अपूर्ण वर्तमान काल। और अपूर्ण वर्तमान काल में हम देखेंगे यानी कि अपूर्ण वर्तमान, इसको तात्कालिक भी बोलते हैं, तात्कालिक वर्तमान काल। तात्कालिक वर्तमान काल भी इसको कहेंगे। और इसमें देखेंगे हम इसमें क्या होता है, तो अपूर्ण या तात्कालिक वर्तमान काल के अंतर्गत पूरा न होने का, यानी कि इसमें आपका कार्य अधूरा मिलता है, अधूरा मिलता है या पूरा न होने के संकेत मिलते हैं। कार्य पूरा न होने के संकेत, कार्य पूरा न होने के संकेत। तो इसका हम एक उदाहरण के माध्यम से देखेंगे, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। यानी कि अध्यापक हिंदी पढ़ा रहा है, यानी कि इसमें देखेंगे जैसे कि आप मुझे देख रहे हैं, मैं हिंदी पढ़ा रहा हूँ, तो मैं हिंदी पढ़ा रहा हूँ तो यानी कि वर्तमान में एक्टिविटी कर रहा हूँ, तो अभी मैंने कोई हिंदी कंप्लीट थोड़ी ना कर दी पढ़ाते हुए, अभी मैं लगातार कंटिन्यू पढ़ा रहा हूँ, यानी कि कार्य अभी अपूर्ण है, यानी कि पूर्ण होने के संकेत इसमें नहीं दिख रहे हैं, यानी कि कार्य पूरा न होने के इसमें संकेत देखने को मिलते हैं। जिस प्रकार से अध्यापक हिंदी पढ़ा रहा है, तो अध्यापक हिंदी पढ़ा रहा है यानी कि वो कार्य पूरा नहीं कर पाया है अभी, यानी कि लगातार अभी पढ़ा ही रहा है। तो इस प्रकार से आपको यह अपूर्ण वर्तमान और तात्कालिक वर्तमान जिसको कहते हैं, यह आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके बाद आगे देखेंगे इसके बाद है जो इसका चौथा टाइप होगा, यानी कि जो वर्तमान काल है इसका जो चौथा भेद होगा उसका नाम है संभाव्य। संभाव्य वर्तमान काल, संभाव्य वर्तमान काल। तो देखेंगे इसमें संभाव्य वर्तमान काल में क्या होता है, तो इसमें सबसे पहले आप ध्यान रखेंगे इसमें संभावना व्यक्त की जाती है, संभावना व्यक्त की जाती है। आपकी इसमें संभाव्य वर्तमान काल में आप देखेंगे इसमें जो संभावना व्यक्त की जाती है, तो आप इसको एक उदाहरण के माध्यम से और भी अच्छे से याद कर लोगे।
शायद शायद दरवाजे पर कोई खड़ा खड़ा है। तो इसमें संभावना व्यक्त की गई है शायद दरवाजे पर कोई खड़ा है। तो आप अगर यदि रात में वीडियो देख रहे हो तो आप डर मत जाना, ये केवल उदाहरण है कि शायद दरवाजे पर कोई खड़ा है। कभी आप डर जाओ कि सर क्या बता रहे हैं, तो यह उदाहरण है कि इसमें एक संभावना व्यक्त की गई है। इसमें मैं उदाहरण चेंज कर देता हूँ, कभी कोई हमारा साथी रात में देख रहा हो और डर जाए। तो इसमें दूसरा उदाहरण लेते हैं हम। लगता है कि पिताजी टहलकर आ गए। आ गए आ गए हैं। तो इस प्रकार से लगता है पिताजी टहलकर आ गए हैं, तो केवल इसमें संभावना व्यक्त हो रही है, हो सकता है और कोई भी हो। तो इसमें जो केवल संभावना व्यक्त की जाती है, लगता है पिताजी टहलकर आ गए हैं। तो इस प्रकार से आपको यह इसका चौथा टाइप जो है संभाव्य वर्तमान काल आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद आपका इसका जो अगला है संदिग्ध। संदिग्ध वर्तमान काल, तो यह आप इसका जो अगला टाइप होगा संदिग्ध वर्तमान काल। तो इसका आप परिभाषा देखेंगे, इसकी परिभाषा में क्या है। तो इसमें वर्तमान में इसमें अंदाजा लगाया जाता है, और इसमें संदेह भी, कुछ संदेह भी इसमें देखने को मिलता है। तो केवल यह घटनाएं जो होती हैं यानी कि वर्तमान काल में, यानी कि संदिग्ध वर्तमान काल, इसके अंतर्गत आपका वर्तमान काल में अंदाजा लगता है और आपको संदेह इसमें को देखने को मिलता है। तो इसमें बहुत से वर्ड होते हैं, जैसे कि संभव है, हो सकता है, आशा है, कि इस प्रकार से वर्ड आपको देखने को मिलते हैं। तो यह संदिग्ध वर्तमान काल होता है। तो इसका आप उदाहरण देखेंगे, उदाहरण क्या होगा, इन्हीं शब्दों से आपका उदाहरण मैं तैयार करता हूं और बताता हूं आपको। यानी कि जैसे कि वर्षा हो रही होगी, वर्षा हो रही होगी। तो यह भी आपका वर्तमान में अंदाजा लगाया जा रहा है, यानी कि शायद बाहर वर्षा हो रही होगी। तो इस प्रकार से आप एक तरीके से अंदाजा ही तो लगा रहे हो, आपको संदेह हो रहा है कि बाहर वर्षा हो रही है। उसके बाद जैसे कि दूसरा उदाहरण है, तुम्हारा भाई पढ़ रहा होगा, तुम्हारा भाई पढ़ रहा होगा। तो यानी कि इसमें भी आपका वर्तमान में आपका अंदाजा और संदेह लगाया जा रहा है। तो इस प्रकार से आपका संदिग्ध वर्तमान काल आपका तैयार हो गया होगा। और इस उदाहरण से मुझको एक बात और याद आती है, मैं आपको बता दूं, तुम्हारा भाई पढ़ रहा होगा। तो यानी कि जैसे कि आजकल ट्रेंड में चल रहा है महिला मित्र, पुरुष मित्र, यानी कि बाबू सोना। तो वह आपके फोन पर पूछते हैं कि आपका भाई क्या कर रहा है, आपका भाई कहाँ है, या आपकी बहन कहाँ है। इस प्रकार से वह अंदाजा लगाते हैं एक दूसरे का।
तो उसमें जैसे कि दूसरे रूम में है या पूछते हैं घर के और भी सदस्य को, तो वो क्या बताते हैं कि वह पढ़ रहा होगा या वह सो रहे होंगे। तो इस प्रकार से जो वो काल होता है, यानी कि उस काल के जितने भी वाक्य होते हैं वो संदिग्ध वर्तमान काल के अंतर्गत आते हैं। तो आज से आप इसका क्वेश्चन गलत नहीं करोगे। अगर आपने गलत किया इसका क्वेश्चन तो आपका बाबू सोना आपको कभी माफ नहीं करेगा। इसमें जो इसका जो छठा, यानी कि कुल 5 तो मैंने आपके करा दिए, और इसमें जो छठा होता है तो वो छठा कौन सा होता है? हेतु हेतु मद। हेतु हेतु मद वर्तमान काल। तो इसके अंतर्गत क्या आता है? तो इसके अंतर्गत आता है जिस प्रकार से हम देखेंगे, इसके अंतर्गत आते हैं सभी यदि वाले वाक्य, सभी यदि वाले वाक्य, यदि वाले वाक्य। और इसमें आता है आशा है, यानी कि इसमें आपका वो लगाया जाता है कि ऐसा होता तो वैसा होता, इस प्रकार से यदि वाले वाक्य। और इसमें दूसरा आता है, यानी कि ऐसा होता तो, ऐसा होता तो वैसा होता, इस प्रकार से बनने वाले वाक्य इसके अंतर्गत आते हैं। तो इसका उदाहरण देखेंगे हम। इसका उदाहरण क्या होगा? यानी कि यदि परीक्षा ना छूटी होती तो मैं उत्तीर्ण हो जाता। तो इस प्रकार से इसमें आपको एक वर्ड देखने को मिल रहा होगा यदि, होती तो इस प्रकार से आपका यदि भी आपको देखने को मिल गया इसमें, और होता है। तो इस प्रकार से यह हेतु हेतुमत वर्तमान काल के अंतर्गत आएंगे, यानी कि वाक्य का जो सेंस जा रहा है वो वर्तमान की ओर जा रहा है, और यदि से आपका हेतु हेतुमत के अंतर्गत आएगा। तो इस प्रकार से आपका जो वर्तमान काल हुआ इसके सभी भेद जो हैं आपके पूर्ण हो चुके हैं। इसके बाद हम दूसरे काल पर चलेंगे। दूसरा काल होगा आपका भूतकाल। तो भूतकाल क्या होता है उसके बारे में हम एक जानकारी लेंगे। यानी कि दूसरा हो गया आपका भूतकाल। तो भूतकाल के आपके भेद जो होंगे, तो आपके जिस प्रकार से आपके वर्तमान के भेद हैं इस प्रकार से आपके 6 भेद इसमें देखने को मिलेंगे। इसमें मुख्य और कुल नहीं है, केवल कुल होंगे इसमें, भेद कुल। इसमें 6 भेद देखने को मिलेंगे। इसके 6 भेद कौन कौन से हैं? इसमें हम 6 भेद देखेंगे। यानी कि पहला भेद होगा इसमें सामान्य भूत, यानी कि सामान्य में पूरा लिख देता हूं, सामान्य भूत, सामान्य भूतकाल। और दूसरा होगा इसमें यानी कि आसन्न भूत, आसन्न भूत। इसमें सी आपका देखने को मिलेगा। इसमें जो आपका तीसरा टाइप होगा इसमें पूर्ण भूतकाल, पूर्ण भूतकाल। और इसमें जो इसका चौथा टाइप होगा यानी कि चौथा भाग होगा वो होगा आपका अपूर्ण।
अपूर्ण भूतकाल, इसमें अपूर्ण भूतकाल होगा। और इसमें जो आपका पांचवा इसका भाग होगा, तो इसमें पांचवा कौन सा भाग होगा इसमें? संदिग्ध भूतकाल। और इसमें छठा इसका भाग जो होगा आपका, तो छठा भाग होगा वही आपका हेतु हेतु मत, हेतु हेतु मत, हेतु हेतु मत भूतकाल। इसको दोबारा मैं बता देता हूं, यानी कि आपका जो अगला प्रकार है वो है आपका भूतकाल। भूतकाल के छह आपके टाइप होते हैं, सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल और पूर्ण भूतकाल। उसके बाद है आपका अपूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल, इसके बाद हेतु हेतु मत भूतकाल। तो भूतकाल क्या होता है मैंने आपको पहले ही बता दिया है, बीता हुआ समय, बीता हुआ समय। तो इसमें जो सारे समय पर चर्चा होगी, यानी कि सारे टाइपों में, वो आपके बीते हुए काल में था, थी, थे, यानी कि जो पुराना बीत गया है उस पर आपकी इसमें चर्चा होगी। तो इसका हम पहला टाइप देखते हैं। पहला टाइप क्या होने वाला है? तो इसमें पहला आपका टाइप होगा इसमें, यानी कि सामान्य भूत, सामान्य भूतकाल। तो सामान्य भूतकाल में क्या होता है? सामान्य भूतकाल में क्या होता है, जैसे कि आपकी सामान्य भूतकाल की स्थिति देखने को मिलती है। जैसे कमरे में पंखा पंखा चलता है, चलता था, क्योंकि इसमें वर्तमान काल में नहीं होंगे हम, इसमें होंगे आप भूतकाल में, तो इसमें था लगेगा। तो कमरे में पंखा चलता था, तो इसमें सामान्य भूतकाल की स्थिति देखने को मिल रही है कि चलता था, यानी कि पहले चला होगा कभी, तो आपके बीते हुए समय की इसमें बात की जाती है। इसमें सामान्य भूतकाल में इसमें केवल यही है आपको ध्यान रखने वाली बात। इसमें दूसरा जो इसका टाइप होगा, यानी कि दूसरा आपको देखने को मिलेगा, तो वो होगा आपका इसमें आसन्न भूत, आसन्न भूतकाल। तो आसन्न भूतकाल में हमने एक वर्तमान काल में भी पढ़ा था आपका कि जो पूर्व वर्तमान काल होता है तो वह आपका आसन्न भूतकाल होता है। तो वो किस प्रकार से होता है आपको सामान्य जानकारी इसमें मिलेगी। तो आसन्न भूतकाल के अंतर्गत क्या होता है, अभी अभी, यानी कि जो कार्य है, जो कार्य है वो अभी अभी पूरा होता है, अभी 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 पूरा होने के संकेत। इसमें यानी कि आसन्न भूतकाल में आपका कार्य अभी अभी पूरा होने के संकेत देखने को मिलते हैं। तो इसका उदाहरण देखेंगे हम। तो इसमें हम एक जानकारी और मैं आपके लिए बता दूं, जो इसकी शॉर्ट ट्रिक है। इसमें आपको देखने को मिलेगा चुका था, चुकी थी, इस प्रकार से आपका चुका, चुकी, इसमें शब्द देखने को मिलेंगे लास्ट में। तो इसका उदाहरण देखेंगे हम, यानी कि तुम्हारा भाई उसको पीट चुका था, यानी कि इसमें लड़ाई की बात की गई है। तुम्हारा भाई, तुम्हारा भाई, तुम्हारा भाई उसको पीट चुका था,
उसको पीट चुका था। तो इस प्रकार से आपको एक वर्ड देखने को मिलेगा, यानी कि इसका उदाहरण है ये, यानी कि उदाहरण है ये कि तुम्हारा भाई उसको पीट चुका था। तो यह आपका जो आएगा आसन्न भूतकाल के अंतर्गत आएगा कि तुम्हारा भाई उसको पीट चुका था। तो यानी कि चुका था, चुकी थी, इसमें जो वर्ड दो ये वर्ड देखने को मिलते हैं, तो यह अभी अभी कार्य पूरा होने के संकेत मिलते हैं। यानी कि वह पीट चुका था, यानी कि तभी, यानी कि जैसे कोई बचाने गया हो तो हम बताएंगे किसी को, यानी कि कहीं लड़ाई हुई, हम उसको बचाने गए और लड़ाई समाप्त हो गई हमारे जाने से पहले, तो हम क्या कहेंगे, उसको आसन्न भूत कहेंगे। यानी कि वो लड़ाई तभी समाप्त हो गई थी, कुछ ही मिनटों पहले, कुछ ही चंद मिनटों पहले वह लड़ाई आपकी पूरी हो चुकी थी, यानी कि तुम्हारा भाई उसको पीट चुका था। तो इसके बाद भूतकाल का जो अगला टाइप है वो देखेंगे हम, वो क्या होगा। केवल इसमें ना क्षणिक समय होता है। और इसके बाद जो इसका अगला टाइप है आपका, वो होता है आपका तीसरा, पूर्ण भूतकाल। पूर्ण भूतकाल, तो पूर्ण भूतकाल में आपका क्या देखने को मिलता है, तो कोई भी समय, यानी कि कोई भी कार्य बहुत समय पहले पूर्व, मैं इसको लिख देता हूं पहले, यानी कि कार्य बहुत समय पूर्व, बहुत समय पूर्व, बहुत समय पूर्व पूर्ण हो चुका होता है। पूर्ण होने के संकेत, पूर्ण होने के संकेत। तो पूर्ण भूतकाल के अंतर्गत आता है कि कार्य बहुत समय पूर्व पूर्ण हो चुका होता है। यानी कि जैसे कि मैंने आपको इसमें, आपकी एक प्लेलिस्ट है हिंदी, यूपी पुलिस के लिए हिंदी, तो उसमें आपको मैंने वर्णमाला काफ़ी दिन पहले करा दी गई है, संधि पहले करा दी गई है, तो वह आपका जो होगा पूर्ण भूतकाल के अंतर्गत आएगी। यानी कि बीते हुए समय में मैंने पहले करा चुका हूँ, काफ़ी समय पहले करा चुका हूँ, यानी कि क्षणिक पूरा नहीं हुआ है, अभी कुछ ही देर पहले पूरा नहीं हुआ है कार्य, काफी समय पहले हो गया है, तो इसको आप पूर्ण भूतकाल कहेंगे। इसका उदाहरण देखते हैं हम, उदाहरण क्या होगा, इसका उदाहरण होगा आपका कि कोई भी कार्य बहुत समय पहले, मैं हिंदी पढ़ा चुका था, मैं वर्णमाला, मैं वर्णमाला पढ़ा चुका था। यानी कि इसमें जो आपका पूर्ण भूतकाल के अंतर्गत आएगा, तो आपका यह उदाहरण होगा, मैं वर्णमाला पढ़ा चुका था, यानी कि काफी समय पहले मैं पढ़ा चुका था। वह कई दिन पहले जा चुके थे। कई दिन पहले जा चुके थे, तो इसमें देखेंगे हम कि कई दिन पहले, तो यानी कि इसमें बहुत समय पूर्व कार्य को पूर्ण होने के संकेत मिलते हैं। तो इस प्रकार से आपका पूर्ण वर्तमान काल, तो इसमें पूर्ण भूतकाल आपका कंप्लीट हो गया है। तो आपका पूर्ण भूतकाल जो है आपका कंप्लीट हो गया है। पूर्ण भूतकाल के जो आगे टाइप होगा आपका चौथा टाइप, तो वो होगा आपका अपूर्ण भूतकाल। अपूर्ण भूतकाल, तब देखेंगे अपूर्ण भूतकाल क्या होगा। तो अपूर्ण भूतकाल में पूरा न होने के संकेत मिलते हैं, यानी कि कार्य पूरा न होने के संकेत, पूरा न होने के संकेत।
यानी कि अपूर्ण भूतकाल में पूर्ण भूतकाल में तो आपका कार्य जो था वो पूर्ण हो चुका था, और इसमें अपूर्ण भूतकाल में कार्य पूरा न होने के संकेत मिलते हैं। यानी कि जब का ये समय होता है, यानी कि कार्य चल रहा होता था पहले। तो इसमें हम उदाहरण के माध्यम से देखेंगे। हम इसको उदाहरण है, वह खेल रहा था। वह खेल रहा था, यानी कि था से आपका, यानी कि भूतकाल से हो रहा है इसमें, यानी कि इसमें भूतकाल तो है इस वाक्य में। और वह खेल रहा था, यानी कि पूरा न होने के भी संकेत मिलते हैं थे, यानी कि वो बच्चा बाद तक भी खेला हुआ, यानी कि इसमें पूरा न होने के संकेत आपको देखने को मिलते हैं। तो इस प्रकार से आप अपूर्ण भूतकाल को भी आप याद कर लेंगे। इसके बाद आता है आपका अगला टाइप, तो उसको हम देखेंगे इस प्रकार से। तो आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो वीडियो को लाइक कर लें, क्योंकि आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट जो है तैयारी कराई जा रही है। तो आपका एक लाइक तो बनता है, और साथ में आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारे चैनल पर आपको यूपी पुलिस कांस्टेबल की समस्त तैयारी निःशुल्क कराई जाएगी, और उसमें आपको प्लेलिस्ट के माध्यम से मैथ की क्लासेस, हिंदी की क्लासेस, आपको यूपी जीके की क्लासेस और रीजनिंग की क्लासेस सभी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। तो आपको कहीं कोर्स लेने की जरूरत नहीं है, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे चैनल पर जुड़े रहना है और अपनी तैयारी को, यानी कि एक वर्दी की जंग को बनाए रखना है। तो इसमें जो अगला टाइप होगा वो होगा आपका संदिग्ध भूतकाल। संदिग्ध भूतकाल यह आपका इसमें पांचवा टाइप होगा। तो यह क्या होता है, इसके बारे में हम पूरी जानकारी देखेंगे अभी। तो इसमें क्या होता है, संदेह बना रहता है, संदेह बना रहता है। तो इसको बना रहता है, इसको उदाहरण के माध्यम से हम देखेंगे। तो संदेह किस प्रकार से बना रहता है, यानी कि इसमें संदेह बना रहता है कि होगी, ये शब्द देखने को मिलते हैं, यानी कि टैग वर्ड होते हैं कुछ, की होगी, यानी कि इसके गया होगा। तो इस प्रकार से ही आप इसका उदाहरण बना लेंगे। उदाहरण में बता देता हूं। उदाहरण होगा जैसे कि पंखा चला होगा, पंखा चला होगा, पंखा चला होगा। तो इसमें संदेह बना हुआ है, यानी कि पंखा चला होगा। पंखा हो सकता है नहीं भी चला हो, तो इसमें लिख लेंगे आप, जो संदेह बना है रहता है वो होता है नहीं भी, यानी नहीं भी अर्थ में आपका संदेह बना रहता है। और इसके बाद आता है तुम्हारे भाई ने LLB की होगी, यानी कि अगला उदाहरण है आपका, तुम्हारे भाई ने LLB की होगी। तो इस प्रकार से आपका संदिग्ध भूतकाल जो होता है उसमें संदेह बना रहता है, यानी कार्य नहीं भी होने की संभावना बनी रहती है, यानी कि की होगा, गया होगा, चला होगा, इस प्रकार से शब्द बनते हैं इसमें। तो इसको आप अच्छे से याद कर लेंगे। इसके बाद आज इसका अगला टाइप देखेंगे हम भूतकाल का, जो कि लास्ट टाइप है। लास्ट टाइप होगा इसका आपका छठा, हेतु मत। हेतु मत भूतकाल। इसमें क्या होता है, तो इसमें आपका शब्द देखने को मिलता है यदि, ऐसा, यानी कि यदि ऐसा, ऐसा तो, वैसा तो,
वैसा तो, और यानी कि शर्त कारण, शर्त कारण बने रहते हैं। यानी कि हेतु हेतु मद में आपका यदि, ऐसा तो, वैसा तो, शर्त कारण के बोध इसमें देखने को मिलते हैं। शर्त कारण के इसमें संकेत आपको देखने को मिलेंगे। तो इसका उदाहरण हम देखेंगे, उदाहरण के माध्यम से। इसका बहुत ही खतरनाक उदाहरण है। यदि पंखा न चला होता, पंखा न चला होता, पंखा न चलता तो उंगली नहीं कटती। यानी कि इसमें जो है घटना हो गई होती है, उसके बाद एक पश्चाताप के रूप में, यानी कि इसमें आप लिख देंगे पश्चाताप, पश्चाताप। तो यानी कि इसमें एक पश्चाताप आपको देखने को मिलता है। यानी कि यदि पंखा न चलता तो आपकी उंगली ना कटती। तो यानी कि घटना घटित हो गई है उंगली कटने की, उसके बाद सोचा जा रहा है अगर यदि पंखा न चलता तो उंगली न कटती। तो इस प्रकार से आपका हेतु हेतु मद में आपका ये आपका एक उदाहरण है। और इसमें दूसरा उदाहरण देखेंगे हम। दूसरा उदाहरण होगा आपका, यदि पढ़े होते तो नौकरी लग गई होती। यह उदाहरण नहीं, आपके लिए एक मोटिवेशन भी है। यानी कि यदि पढ़े होते तो नौकरी लग गई होती। यानी कि आप अगर आप अच्छे से आप पढ़ लोगे तो आपके माँ बाप का नाम रोशन होगा। माँ बाप के नाम रोशन होने के साथ साथ आपका जो होगा, यानी कि पे स्तर, आपका पैसे में आप अच्छे से आप अपनी तरक्की कर पाओगे, अपनी मनचाही चीज़ ले सकोगे। यानी कि आप एक नौकरी, बस आपको क्या चाहिए, एक नौकरी। आप एक नौकरी से इतने सेटल हो जाएंगे, आपको वह सफलता आपको देखने को मिलने लगेगी जिससे कि आप अपने जो जीवन को एक सुचारू रूप से चला सकते हैं। तो आपके लिए नौकरी पाना बहुत ज़रूरी है। तो आपको यह पश्चाताप ना करना पड़े यदि पढ़े होते तो नौकरी लग गई होती। तो आप इस बात को ध्यान में रखेंगे और अपने माँ बाप का सपना पूरा करने के लिए हमारे साथ निःशुल्क लगे रहिएगा। तो आप अपने जो तैयारी को हमारे साथ निःशुल्क हमारे चैनल पर जुटे रहिएगा। तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कराई जाएगी। तो यह आपका भूतकाल कंप्लीट हो गया है। इसके बाद आएगा आपका भविष्य काल। काल का तीसरा भेद होगा आपका, काल का तीसरा भेद होगा आपका भविष्य काल। तो भविष्य काल में आपके कितने भेद देखने को मिलते हैं? 3 भेद। 3 भेद होते हैं और इनमें से आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसमें 3 भेद कौन कौन से होते हैं? तो पहला तो होगा आपका सामान्य भविष्य काल, सामान्य भविष्य काल, सामान्य भविष्य काल। इसमें दूसरा आपको देखने को मिलेगा संभाव्य, संभाव्य भविष्य काल। और तीसरा आपको देखने को मिलेगा इसमें वही आपका जो आपका लास्ट टाइप होता है, हेतु हेतु मद भविष्य काल। हेतु हेतु मत भविष्य काल। तो इस प्रकार से आपके भविष्य काल के 3 भेद हैं। तो इसमें देखेंगे हम इसका जो पहला सामान्य भविष्य काल है, तो इसमें किस प्रकार के आपके टैग वर्ड आपके देखने को मिलेंगे। यानी कि कल पढ़ेगा, सोएगा, जागेगा। यानी कि आप में से भी कुछ बहुत से कुंभकर्ण होंगे जो आप सोकर अगले दिन को यानी कि 12 बजे तक उठते होंगे। तो यानी कि
इसका उदाहरण देख लेंगे हम। अब वह कल उठेगा। इस प्रकार से इसका दूसरा उदाहरण देख लेंगे। वह बच्चा कल पढ़ेगा। इस प्रकार से यानी कि जो इसका सेंस देखने को आपको मिल रहा होगा, तो वह आपका बात जो है सभी भविष्य के लिए की जा रही होंगी। यानी कि वह पढ़ेगा, उठेगा, जागेगा, चलेगा, सोएगा, हंसेगा। तो यानी कि जो भविष्य में होने वाली घटना है उसका पूर्वानुमान, इसका यानी कि सामान्य जो यानी कि आपका भविष्य काल है, इसमें मैंने आपको पहले ही बता दिया है। इसमें यानी कि भविष्य की बात की जाती है, यानी कि आने वाले समय की, आने वाले समय की, आने वाले समय की इसमें बात की जाती है। और आपको इसका उदाहरण से पता चल गया होगा। तो इसमें देखेंगे हम इसका जो अगला टाइप होगा। तो आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपके लिए किया जा रहा है, तो आपसे हम सब्सक्राइब तो मांग रहे हैं बस एक, और एक लाइक। तो इसका दूसरा जो इसका टाइप होगा, यानी कि जो आपका भविष्य काल है, इसका दूसरा होगा संभाव्य। संभाव्य भविष्य काल, संभाव्य भविष्य काल आपका इसका दूसरा टाइप होगा। इसमें क्या होता है, इसमें हम देखेंगे भविष्य की संभावना, भविष्य की संभावना, भविष्य की भावना के संकेत, संभावना के संकेत इसमें देखने को मिलते हैं। तो यानी कि भविष्य की संभावना कैसे होती है, तो भविष्य की संभावना होती है आशा है। कुछ शब्द मिलते हैं इसमें टैग वर्ड, आशा है, और यह आपका शब्द देखने को मिलेगा आशा है, या भविष्य में, भविष्य शब्द भी इसमें कुछ देखने को मिलता है आपका भविष्य में। इस प्रकार से आपको शब्द देखने को मिलते हैं। और इसका उदाहरण देखेंगे हम। उदाहरण है इसका आशा है परीक्षाफल आ गया हो, परीक्षाफल आ जाएगा, क्योंकि इसमें बात करेंगे ना, आ जाएगा। तो इसमें उदाहरण देखेंगे हम, यानी कि संभाव्य भविष्य काल की बात इसमें हो रही है, यानी कि भविष्य की संभावना की बात की जा रही है कि आशा है कि परीक्षा फल आ जाएगा। यानी कि आने वाले टाइम में ये आशा की जा रही है आने वाले टाइम की कि परीक्षा फल आ जाएगा। इसका दूसरा उदाहरण हम देखेंगे। इसका दूसरा उदाहरण है आशा है कि तुम सिपाही बन जाओगे। तो आपके लिए जो लाइन दी गई है उदाहरण में, यह आपके लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन है कि आशा है कि तुम सिपाही बन जाओगे। तो आपको भविष्य में सिपाही जरूर बनना है। आप इसको लाइन को ध्यान रख लेंगे। और इसका जो अगला टाइप है वो आप देखेंगे। इस लाइन को पर आप जरूर याद रखेंगे, क्योंकि आपको माँ बाप का सपना पूरा करना है और आपको सिपाही बनना है। सिपाही नहीं, आपको दरोगा भी बनना है, बड़े से बड़े एग्जाम को क्लियर करना है। तो इसमें जो अगला टाइप है इसका देखेंगे, हेतु हेतु मत। यानी कि तीसरा टाइप होगा इसका हेतु हेतु मत। हेतु हेतु मत भविष्य काल। हेतु हेतु मत भविष्य काल। हेतु हेतु मत भविष्य काल में क्या होता है, यदि शब्द देखने को मिलेगा और इसमें शर्त की बात होगी। यानी कि भविष्य के लिए आपको
शर्त लगाई जाएंगी और यदि यानी कि पश्चाताप किया जाएगा। यदि मैं पढ़ूंगा तो नौकरी पर लग जाऊंगा। नौकरी पर लग जाऊंगा। तो आपके अंदर एक जुनून देखने को मिलना चाहिए कि वो जुनून क्या होना चाहिए कि यदि मैं पढ़ा यानी कि यदि मैं पढ़ूंगा तो नौकरी पर लग जाऊंगा। आपको एक विश्वास होना चाहिए अपने ऊपर, यानी कि आप पढ़ रहे हो, आपका विश्वास केवल आपको होना चाहिए। दूसरा आपको ये नहीं कहे कि आप घूमते फिर रहे हो, आप कुछ नहीं कर रहे हो, कि आपके बस की कुछ नहीं है, तो उससे आपको हताश नहीं होना है। आपका विश्वास अपने अंदर क्लियर रखना है कि यदि मैं पढ़ूंगा तो नौकरी पा जाऊंगा, यानी कि नौकरी पर लग जाऊंगा। तो आप पढ़ोगे तो जरूर आप नौकरी को पाओगे। तो आपका यह जो भविष्य काल है इसका भी तीसरा भेद जो है कंप्लीट हो गया है, आपको याद हो गया होगा। तो इस प्रकार से आपके इन जो काल के टाइप हैं 3, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल, और इनके भी आपके वर्तमान काल के आपके मुख्य 5 और कुल 6 भेद हैं, और उसके बाद आपके भूतकाल के आपके 6 भेद हैं, और आपके भविष्य काल के आपको 3 भेद देखने को मिले हैं। और इसकी सबकी परिभाषा और शॉर्ट नोट्स में आपको मैंने समझाने की कोशिश किया है। तो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और आप अपने माँ बाप के सपना पूरा करने के लिए हमारे चैनल पर जुटे रहिएगा। आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कराई जाएगी, और आपकी नेक्स्ट वीडियो जल्द आने वाली है जो आपकी अगले किसी चैप्टर पर होगी हिंदी के। और आपको किसी चैप्टर पे यानी कि थोड़ा ऐसा होता है कि हमको समझने में थोड़ी दिक्कत होती है, तो उसको हम अच्छे से समझाने की कोशिश करेंगे। आप कमेंट बॉक्स में उस चैप्टर का नाम हमें भेजिएगा, अगली वीडियो हम उसी चैप्टर पर बना कर देंगे। तो आप कमेंट जरूर करेंगे, और आप वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि आपका गरीब भाई, गरीब दोस्त जो आपको दुआ दे और आपको फ्री ऑफ कॉस्ट तैयारी मिल रही है, तो अपने दोस्तों को भी जरूर बताएं। धन्यवाद।